देखिए, पुलिस को सरकार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है सारे निर्णय लेने के लिए। असुद्दीन ओवैसी हमेशा ही उल्टी सीधी बातें करने का काम करते हैं। जो 5 टाइम चिल्ला करके हिंदुओं को और सिखों के 10 गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को अपमान करो, उस चीज से दिक्कत नहीं है। आलम मोहम्मद से हिंदू को दिक्कत हो गया, दिक्कत वहाँ से पैदा होगी ना साहब, जहाँ पर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा। आपको प्यार है, लव वब खूब करिए, हमें क्या मतलब लेने देना आपके लफ्ज से। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करती है, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है, सबको एक साथ ले चलने की बात करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 64 लाख मुसलमानों को घर देने का काम योगी जी की सरकार ने करा है। वापस कर दो घर। यहाँ से कोई रैली यात्रा निकल रही, उससे किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन इस रैली में किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींच लोगे तो ये बोलोगे रैली निकाल लेते। सुअर का बच्चा जो गणेश जी की मूर्ति पर अंडा फेंक रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो ये इनके अम्मी, खाला, अप्पा, भाईजान सारे क्यों नहीं आकर के बोलते हाँ गलत करा। ममता बनर्जी तो खुद नाम देखो ममता है, पर इतनी निर्ममता इस औरत के अंदर पूछो मत। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद के नारे लगते हैं और पुलिस कार्रवाई करती है। तो एक तरफ ओवैसी खड़े होकर ये कहते हैं कि भारत के अंदर क्या मोहम्मद का नाम लेना, अल्लाह अकबर के नारे लगाना क्या कानूनी जुर्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सरकार किस तरीके से, ओवैसी साहब कह रहे हैं कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, अल्लाह अकबर के नारे लगाओ चाहे आई लव मोहम्मद बोलो, सरकार के पेट में मरोड़ आ जाती है और गिरफ्तारियाँ होने लगती। कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस को सरकार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है सारे निर्णय लेने के लिए। असुद्दीन ओवैसी हमेशा ही उल्टी सीधी बातें करने का काम करते हैं। आप मेरी बात को समझो, इस देश के अंदर एक समुदाय को भड़का करके, एक समुदाय विशेष को भड़का करके दंगे कराने की साजिश है ये। मेरी तरफ से कुछ भी बोलो, किसी को अजान से ना दिक्कत नहीं है। जो 5 टाइम चिल्ला करके हिंदुओं को और सिखों के 10 गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को अपमान करो, उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। आलम मोहम्मद से हिंदू को दिक्कत हो गया। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा भी निकलती है, माता की चौकी भी होती है। दिक्कत तब होती है जब कांवड़ यात्रा निकलती है, उसके ऊपर मीट फेंक दिया जाता है। दिक्कत तब होती है जब रामनवमी की यात्रा निकलती है, उसके ऊपर पत्थर चलाया जाता है। दिक्कत तब होती है जब गणेश जी को विसर्जन की यात्रा जारी होती है, उसके ऊपर अंडा फेंक दिया जाता है गुजरात के अंदर। दिक्कत तब पैदा होती है। आई लव मोहम्मद के नारे से कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे हो? नहीं, दिक्कत वहाँ से पैदा होगी ना साहब, जहाँ पर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा। आपको प्यार है, लव वब खूब करिए, हमें क्या मतलब लेने देना आपके लफ्ज से। छाती पे चढ़ के मेरी थोड़ी बोलेंगे ये बात आप। नहीं, पर वही ओवैसी साहब जब डेलीगेशन के तौर पर बाहर जाते हैं तो ओवैसी साहब की बड़ी तारीफ होती है कि भारत का पक्ष होनी चाहिए। अब क्यों नाराज चाहिए? अगर कोई भी भारत का प्रतिनिधित्व नेता कर रहा है और अच्छी बात कर रहा तो होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि देश तोड़ने की बातें करोगे, हिंदू मुस्लिम राइट्स की बातें करोगे, इससे सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार है जो भेदभाव करती है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं नफरत फैलाने का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करती है, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है, सबको एक साथ ले चलने की बात करती है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 64 लाख मुसलमानों को घर देने का काम योगी जी की सरकार ने करा है। वापस कर दो घर। वो तो कहेंगे कि भाई अगर इतना कुछ किया है, आई लव मोहम्मद बोल दिया, तो इसमें गुनाह क्या कर दिया? गिरफ्तारी क्यों करवा ली, छुड़वा दीजिए लोगों को। साहब, उस चीज़ में दिक्कत नहीं है, आप समझ नहीं रहे। चीज़ों को एंगल बना करके गलत तरीके से प्रस्तुत करना। अब यहाँ से कोई रैली यात्रा निकल रही, उससे किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन इस रैली में किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींच लोगे तो ये बोलोगे रैली निकाल लेते। दिक्कत वहाँ पैदा हो जाती है, ये नहीं करना चाहिए, गलत है। क्या लगता है जो कार्रवाई हुई है पुलिस द्वारा सही की? बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पे सबको भरोसा रखना चाहिए। योगी जी की पुलिस है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अच्छा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, गलत करोगे तो पछतावा होगा। ईंट का जवाब पत्थर से केवल मुसलमानों के लिए है या सबके लिए? के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विकास दुबे कौन था? मुसलमान था क्या? बताइए। पिछले 24 घंटे में जिन अपराधियों के एनकाउंटर हुए इनमें एक मुसलमान बताओ, बताओ आप मुझे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख करके बोलने आता, तो इसमें अभिषेक ठाकुर की गलती नहीं है। इस चश्मे को उतल के, इस चश्मे पे उनके चारों तरफ से मुसलमान ही लिखा हुआ है। जिस आदमी की पार्टी मुसलमानों से शुरू हो, ऑल इंडिया मुसलमान मजलिस फजलिस पता नहीं करके, तो वो अब मुसलमानों की बात करेगा। आप बताइए। ये तो क्या, अब उत्तर प्रदेश के अंदर अब कांवड़ यात्रा निकलेगी, अगर उसमें कोई भी ऐसी गैर कानूनी चीज़ होती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। योगी बाबा कहते हैं संरक्षण देते हैं। नहीं, कोई संरक्षण नहीं देता। अगर कोई कांवड़िया किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचे तो वो कांवड़िया हो ही नहीं सकता, कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। अब बताओ और कैसे बोलूं?
ये चीज़ आप समझ रहे हो, लेकिन वो सुअर का बच्चा जो गणेश जी की मूर्ति पर अंडा फेंक रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो ये इनके अम्मी, खाला, अप्पा, भाईजान सारे क्यों नहीं आकर के बोलते हाँ गलत करा है? क्यों नहीं आते बोलने के लिए? ये सब हाँ ये जो सुअर का बच्चा है, खबीज का बच्चा, हराम के पैदाइश है, हमारी पैदाइश है, गलत करा इसने। ये सारी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्यों ऐसी उत्तर घटनाएं? प्रदेश में सूरत में भी हो रही है। गणेश जी पर अंडा तो सूरत में फेंका गया। बंगाल के अंदर रामनवमी की यात्रा में पत्थर चलाए गए। अब नवरात्रि का समय आ रहा, बंगाल के अंदर भी दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो किस तरीके से देखेंगे, वहाँ पर भी कोई उपद्रव होने की संभावनाएं देखते हैं? देखिए मेरी बात, सरकार जो ममता बनर्जी के गुर्गे गुंडे शूटर हैं वो अपना काम करेंगे, शुरुआत से कर रहे। 13 साल से ममता बनर्जी के गुंडे संदेश खाली में करते हुए आ रहे थे बहन बेटियों का। ममता बनर्जी तो खुद, नाम देखो ममता है, पर इतनी निर्ममता इस औरत के अंदर पूछो मत। वो तो माँ काली के भक्त बताती हैं अपने आप को। मैं फिर वही बात कह रही हो, कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, माँ काली के भक्त बताती खुद को और कहती कि दुर्गा पंडाल में डीजे नहीं बजेगा। वाह, क्या लगता है एक समुदाय विशेष के लिए? समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हो? और क्या समुदाय विशेष का? पत्रकार सीधा बोलो, मुसलमानों को खुश करने के लिए। समुदाय हिंदू भी तो वोट देता है, आखिर ममता बनर्जी केवल मुसलमानों के वोट से थोड़ी मुख्यमंत्री बनी। अब वो देखने का, हिंदुओं को समझने का विषय है सर। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसा रखे हैं, जिस दिन ये बाहर चले जाएंगे ममता बनर्जी की राजनीति खत्म। बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है इस बार कुछ धूमधाम दिखेगी नवरात्रि के अंदर, या वैसा ही माहौल बना रहेगा? देखिए बंगाल चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, पूरे भारत में कहीं भी चुनाव हो, वोट वही दे जो इस देश का नागरिक है। इस देश का जो स्लीपर सेल है, तारों के नीचे से आया है, गलत तरीके से देश के अंदर आया है, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, चाहे वो सोनिया गांधी क्यों ना हो। राहुल गांधी कहाँ तारों के नीचे से, आप बता रहे हैं? मैं सोनिया गांधी बोला सर। तारों के नीचे से आई? यस, तो शादी करके आई है, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी की पत्नी थी। सिद्ध करने का विषय है। सिद्ध करने का विषय बता रहे हैं? बिल्कुल, नागरिकता भी मिली उन्हें। देखिए क्योंकि मेरी बात समझने का विषय सर, 12 सितंबर को, सितंबर चल रहा है ना सर, 12 सितंबर को राहुल गांधी के दादा का जन्मदिन था। किसका, क्या नाम था उनके दादा का? फिरोज खान। उनकी कब्र भी है दिल्ली में। अपने दादा को जन्मदिन विश क्यों नहीं करा राहुल गांधी ने? नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, पर अपने दादा की कब्र पर फातिया पढ़ने क्यों नहीं गए राहुल गांधी? क्योंकि पूरे देश को, पूरे विश्व को पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के दादा का नाम फिरोज खान है और उसकी कब्र है। वो गांधी नहीं है, फिरोज खान है। वो तो कहते हैं गांधी द्वारा गोद लिया गया। फिरोज खान का पोता राहुल गांधी कैसे हो जाएगा भाई? गोद लिया है उन्होंने, बोला सरनेम गोद ले लिया आप। मैं आपको सच्चाई बताऊं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। कोई फिरकी ले रहा है। कौन फिरकी ले रहा है? अब वो बताने का विषय है, ये सोनिया गांधी बताए कौन फिरकी ले रहा है। सोनिया गांधी तो इस देश की सबसे चर्चित नेत्री हैं, नेता है, वो एक तरीके से पार्टी की कमान संभाल बना रखा है। अरे हमने कहाँ बना? बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के अंदर राज्यसभा सांसद है। सोनिया गांधी अकेली तो नहीं है, पर आप कैमरा लेके जिसके पीछे भागोगे वही बन जाएगा कुछ ना कुछ। मतलब गांधी होने पर भी सवाल है? बिल्कुल, पूरा सवाल है। आपका नाम क्या है? शिवम शिवम चौबे। शिवम चौबे। मैं अभिषेक ठाकुर। अब कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोले कि मैं अभिषेक ठाकुर का लड़का हूँ, तो मैं तो कभी गया नहीं वीजा लेकर के। समझ रहे हो बात को? तो नाजायज ही होगा कोई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।